हिमाचल प्रदेश कॉर्पोरेट सेक्टर रिटायरिटीज कोऑर्डिनेशन कमेटी की राज्य स्तरीय बैठक आज बस स्टैंड बिलासपुर के पास स्थित मार्केटिंग कमेटी भवन के कॉन्फ्रेंस हॉल में आयोजित की गई। बैठक की अध्यक्षता प्रदेशाध्यक्ष देवीलाल ठाकुर ने की। बैठक में सभी सदस्यों ने सुझाव दिया कि कॉर्पोरेट सेक्टर के सेवानिवृत्त कर्मचारी माननीय सर्वोच्च न्यायालय के हालिया फैसले से निराश न हो। कमेटी ने आश्वस्त किया है कि वे इस मामले को संपूर्ण दस्तावेजों के साथ सर्वोच्च न्यायालय में दोबारा से प्रस्तुत करने के लिए प्रयास करेंगे। साथ ही बैठक में सेवानिवृत्त कर्मचारियों से आह्वान किया गया कि वे किसी भी तरीके के बाहरी प्रभाव या फिर भ्रामक प्रचार से बचें और आपस में एकता बनाए रखें। बैठक का संचालन संयोजक मंडल के वरिष्ठ सदस्य ने किया और सभी प्रतिभागियों ने भविष्य की रणनीति पर गहन चर्चा की। इसमें तो मेन आज जो हमारी बैठक थी वो केवल एक औपचारिक बैठक थी। इसमें जो सुप्रीम कोर्ट का निर्णय आया है उससे हमारे कर्मचारियों में बहुत भ्रांतियां फैली हुई थी। इसके लिए इनके जो भ्रांतियां फैली थी उनको दूर करने के लिए मैंने एक बैठक छोटी छोटी रखी है। उसके लिए था उसके हम आज अभी चर्चा चल रही है, क्योंकि जो अभी सुप्रीम कोर्ट ने हमारे को डिसीजन दिया है वो हमारे को मान्य नहीं है। इससे सारे कर्मचारी नाराज है। हमारे को एक मौका भी इन्होंने और दिया सुप्रीम कोर्ट ने कि आप 1 महीने के अंदर जो है केस द्वारा दायर कर सकते हैं, लेकिन हमारे जो कर्मचारी हैं उनके पास इतने पैसे नहीं है कि सुप्रीम कोर्ट का जो वहाँ वकील को हम कर सके, क्योंकि माइनर पेंशनें मिल रही है 1400-1500 2000 के आसपास पेंशनें मिल रही है। इसलिए हमारे को आज बैठक करनी पड़ी। लेकिन हमारा सरकार से बहुत नाराजगी है, वर्तमान सरकार से बहुत नाराजगी है, जिन्होंने कहा था कि हम आते ही देंगे। माननीय मुख्यमंत्री जी ने कहा था विधानसभा में कि कदर को देंगे, सुप्रिटेंडेंट को देंगे, बोर्ड कॉर्पोरेशन को देंगे। उनसे मिले हम, वो कभी हमीरपुर लाते हैं, हमीरपुर से बोलते 17 तारीख को शिमला हो। अब उनसे फेड अप हो चुके हैं हम, उनसे कई बार मिल चुका, 3-4 बारी हम खुद मिल चुके हैं, लेकिन उनसे नहीं है। माननीय मुख्यमंत्री इनसे उप मुख्यमंत्री थे मुकेश अग्निहोत्री जी, उन्होंने उस टाइम भी कहा था कि माँ चिंतपूर्णी की कसम, जब से सरकार बनेगी हम कॉर्पोरेटर पेंशन देंगे, लेकिन आज वो कसम खा के मुकर गए हैं। हमारे कांग्रेस की अध्यक्षा हैं, उन्होंने रोडू में भी कहा और दारना में कहा था कि जो बोर्ड कॉर्पोरेशन की पेंशन है जब हमारी सरकार बनेगी हम देंगे। धन्नाम सांडिल ने कहा था हम देंगे, विक्रमादित्य ने कहा था हम देंगे, लेकिन इनके पास जाकर हमारे जो लोग हैं, हम लोग जो हैं दुखी हो चुके हैं। अब तो इतनी दुखी है कि हम इनके पास जाना भी पसंद नहीं करते। अब ये हमारे से बात ही नहीं करते। अब हमारे पास एक ही अल्टरनेट है, वो है सुप्रीम कोर्ट। सुप्रीम कोर्ट ने जो डिसीजन दिया वो हमारे को मान्य नहीं है। उसमें क्या कमी रही है उसके बारे में हमने अभी विस्तार से चर्चा की है, और हम सुप्रीम कोर्ट का जो है वो हम अपना रुख कर रहे हैं, सुप्रीम कोर्ट जाएंगे और पहले वकीलों से डिस्कस करने के बाद तभी हम केस दायर करेंगे। क्योंकि एक केस में सुप्रीम कोर्ट में जो है 25-25, 30-30 लाख रुपया लग जाता है और 6-6, 7-7 साल उस केसों में लग जाते हैं। हमारे जो 6730 लोग हैं जिनको पेंशन ये लगनी है, उनमें से लगभग 600-700 लोग तो 700 लोग के आसपास तो हमारे बीच में चले ही गए हैं, और बकाया कितने बचे? बहुत कम लोग बचे। 20 बोर्ड कॉर्पोरेशन है जिसमें एक कॉर्पोरेशन बंद हो चुकी है, 3 का मर्ज हो चुका है। मैंने सरकार को पूरा सुझाव दिया कि आपको सिंगल पैसा देना पड़ेगा, क्योंकि हमारी जो 12-13 कॉर्पोरेशन है वो खुद प्रोडक्शन तैयार करती है। उसमें मैंने सुझाव दिया था उनको कि आप पेंशन सेस लगाइए, पेंशन सेस सबको मिल जाएगी। केवल 2 सोशल ओरिएंटेड कॉर्पोरेशन है, एक SC एंड ST कॉर्पोरेशन है, एक महिला विकास निगम है, और एक और है दूसरी। उनके टोटल एम्प्लॉयज 145 है। उनको आपको पेंशन देनी पड़ेगी। बाकी किसी भी टूरिज्म से लेकर, फॉरेस्ट से लेकर, GIC, SRDC, हाउसिंग बोर्ड, आपकी जितनी भी कॉर्पोरेशन है उनको कुछ भी सरकार को नहीं देना पड़ता। एक बात जो सुप्रीम कोर्ट ने डिसीजन दिया है वो पार्शली दिया है। जो नोटिफिकेशन मैंने 99 में कराई थी उसमें साफ लिखा हुआ है कि गवर्नर की नोटिफिकेशन है, साफ लिखा हुआ कि जो 1999 तक रेगुलर है उनको ही पेंशन मिलेगी, लेकिन सरकार ने 2004 तक के लोगों को पेंशन दे दी। उसके बाद जो रिटायर हुए उनको किसी को भी पेंशन नहीं मिल रही है। अभी हमारे पास जितने भी लोग हैं वो 65-70 साल से ऊपर है। हमको संघर्ष या लड़ाई झगड़ा या कोई ट्रैफिक रोकने के लायक तो हम नहीं है, लेकिन हम अपनी ओर से कोशिश करेंगे, मिलेंगे, सरकार से भी हम बातचीत करेंगे, सरकार को वैसे खुला नहीं छोड़ेंगे, उससे मिलेंगे। जो भी संघर्ष होगा, जहां भी जो भी मेरा प्रदेश के लोग बोलेंगे, मेरे प्रदेश के कर्मचारी बोलेंगे, उनके अनुसार मैं अगला काम करूंगा। दैनिक सवेरा के लिए बिलासपुर से सुभाष ठाकुर की रिपोर्ट।